हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो मैं थोड़ी सी लेट हो जा रही हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि मैं इतनी बिजी रह रही हूँ कि मैं रोज़ की वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ, और जिससे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। पर मैं जितनी भी सक रही हूँ सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये है मैं सुबह हो गई थी और मुझे थोड़ी लेट हो गई थी, और आज मेरे मन में बहुत सारा सवाल है कि बाप रे, मतलब बहुत सारा सवाल, मतलब बहुत सारा काम है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो काम अंदर की भी है, बाहर की भी है, बहुत सारी काम है। तो फिर आज एक जगह मुझे स्पेशली जाना भी है शाम को, तो इसीलिए उसके लिए तो सुबह से तैयारी करनी पड़ जाती है अगर कहीं बाहर जाना होता है तो सुबह हो चुकी थी और सब कोई अपने अपने काम पे जा चुके थे। बेटा स्कूल जा चुका था, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके थे, और था कि घर में बचे हम अकेले, और मुझे सारी काम करनी थी। तो फटाफट तो पहले तो चलो सोचे कि चलो रूम से ही शुरुआत करते हैं। तो मैंने बेडरूम कुछ बोला कि चलो साफ़ कर लेते हैं। सुबह का समय रहता है और इतना गंदा हुआ पड़ा रहता है घर कि लगता है कहाँ से काम करे और कहाँ से नहीं काम करे। और जब तक बेड सब दोनों तीनों बेड मैनेज अगर नहीं कर लेते हैं तो उसके अलावा तो फिर काम ही नहीं लगता है कि क्या करें। तो अब बेडशीट इतना गंदा हो चुकी थी कि मैंने सोचा कि चलो आज मैं दोनों रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इतना डस्ट होता है ना ये एरिया। मतलब क्या बोले कि अगर 2-4 दिन में बेडशीट चेंज, मिनिमम 2 से 3 दिन में तो मुझे करना पड़ता है चेंज, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी धूल बैठ गई है और बहुत ही डस्ट भरा एरिया लगता है मुझे। मतलब जमशेदपुर का जो आदितपुर एरिया है ना, वो बहुत ही हमको लगता है कि डस्ट भरा एरिया है, और वो बंद रूम में भी लगता है कि धूल कितनी सारी जम गई है, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं हर एक 2 से तीसरे दिन में, मैं तीसरे दिन में मिनिमम तो मैं चेंज करती हूँ। तो मैंने बोला कि चलो आज बेडशीट ही चेंज कर देते हैं। तो फिर मैंने दोनों रूम की बेडशीट चेंज की, और उसके बाद मैंने उस रूम को भी कर लिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज कटहल आया हुआ था, तो मैंने बोला कि पहले मैं सब्ज़ी, कटहल काटना मतलब लगता है कि बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। ओल काटना, कटहल काटना, तो ये सब मेरे लिए, सब्ज़ी काटना बहुत बड़ा काम लगता है। तो मैंने बोला कि नहाने के पहले मैं कटहल वटहल काट लेती हूँ, और जब नहा के निकलूँगी तो मैं फटाफट सब्ज़ी बना दूँगी, तब ज़्यादा झंझट नहीं होगा। तो मैंने नहाने के पहले मैंने कटहल सोचा काट लेती हूँ, मसाला वसाला सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, फिर नहा लूँगी, उसके बाद में सब्ज़ी वब्जी बनाने में मेरी आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे कटहल वटहल काट लिया था सब्जी बनाने के लिए, और मसाला भी यहाँ पे हम जुगाड़ कर ही लिए थे कि सब कुछ कर लेंगे। छोटा सा कटहल था तो टेस्टी लगेगा ये खाने में, इतना तो पता है। और मैं सोची कि चलो बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कटहल काट रही हूँ। इसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट मैं ये कटहल काट के नहा लूँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू वाड़ू लगभग दे चुकी थी, और पोछा था तो पोछा मैं उसको हल्की फुल्की आज करनी थी ज़्यादा, मैं क्योंकि अंदर से मुझे तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने इसीलिए बोला कि मैं सब्जी वब्जी जो मेन है काम ये सब मैं कर लेती हूँ। इसके बाद मैं नहा के निकल गई, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। तो मैंने बोला कि हल्का फुल्का झाड़ू पोछा दे लेती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट नहा के निकल गई। तो मैंने यहाँ पे नहा के निकल गया, मैंने बाल धोया, क्योंकि स्पेशली आज जो मुझे जाना है शाम को, वो है मुझे पार्टी जाना है शाम को। तो इसीलिए मैंने आज बाल वाल धो लिया कि शाम को फिर होगा नहीं, तो पार्टी जाना है। तो इसलिए मैंने बाल धो के, और ठंड भी लग रही थी और धूप अभी बालकनी में थोड़ा आ रहा था, तो मैं बोली यहाँ पे थोड़ा सा बाल वाल सुखा लेती हूँ। कपड़ा भी बहुत सारा हो चुका था, मैं उसे मशीन में डाल चुकी थी, वो धुला रहा था, वो लगभग धुला ही चुका था। तो मैं यहाँ थोड़ी देर रह गई धूप में, उसके बाद मैंने बोला कपड़ा पसार देती हूँ। तो मैं कपड़ा उपड़ा सारे पसार दी। छोटी सी बालकनी रिसी में मुझे सारा कपड़ा मैनेज करना होता है। हवा या धूप से सूख ही जाता है ज़्यादा, मतलब शाम तक तो सूखना ही सूखना है, और गर्मी के दिन में तो ऐसे भी तुरंत ही सूख जाता है। तो अभी तो ठंड थोड़ा था तो फिर भी शाम तक सूख जाता है। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा सब सारे को अच्छे से पसार दिया है, और धूप लग रही थी तो मुझे अंदर ही जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे कपड़ा उपड़ा पसार के फिर मैं बोली कि चलो अब चलती हूँ रूम पे, क्योंकि इसके बाद तो मैं जो भी वीडियो आप लोग के साथ अटैच मतलब दूंगी आप लोग को, वो शाम का ही होगा पार्टी का, क्योंकि इसके बाद मैं इतना थक गई थी कि मुझे वीडियो शूट करना का हुआ नहीं है। मैंने फटाफट खाना वाना थोड़ा सा बना लिया, उसके बाद मैंने बोला कि जो भी होगा मैं शाम का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी पार्टी का। तो मैं यहाँ पे आ गई किचन में, और मैंने फटाफट खाना बनाया। खाना मतलब सब्जी, पहले मैंने सोचा कि सब्जी पहले बना लेती हूँ और उसके बाद मैं चावल वावल कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी सोची। कटहल बनाना ना थोड़ा सा लेट लगता है, क्योंकि उसको बड़े अच्छे से तरीके से बनाना होता है, और मतलब अगर ऐसे ही बना दे फटाफट तो सीजता भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में कटहल आराम से कम आँच में थोड़े थोड़े करके मैं बना रही थी, और यहाँ पे सोची कि चलो चावल भी बैठा ही देती हूँ। तो भूख भी लगी थी कि पहले सब्जी अगर बन जाए तो मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि नहाने के पहले मेरी आदत है मैं
वैसे कुछ ज़्यादा खाती नहीं हूँ क्योंकि पूजा भी करना रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं पहले फटाफट नहा लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाना वाना खा लूँ। तो मैंने यहाँ पे बना दिया था और अब मैं शाम की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो मैं पार्टी जा रही हूँ। पार्टी जाने के समय मैं तैयार हो रही थी तो थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाई थी कि आप लोग को दिखा दूँ कि मैं तैयार कैसे हो रही थी। ऐसे कुछ मेरे तैयार होने का कोई ख़ास नहीं है, मुझे तैयार होना वैसा आता नहीं है मेकअप। हेलो, तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैं अभी जा रही हूँ पार्टी में। एक पार्टी था तो मुझे आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, सर्दी हो गई है बहुत कस के। और फिर सोचे नहीं जाएंगे, पर जो फ्रेंड है वो बोली नहीं चलो आ जाएंगे तुरंत। तो हम पार्टी जा रहे हैं, तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, देखिए पार्टी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या खाते हैं और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पार्टी में आ चुके थे। पार्टी थोड़ी दूर में थी तो हम लोग मेरी फ्रेंड के साथ हम आ चुके थे पार्टी में और ये हम लोग पार्टी में इन कर रहे हैं। तो अभी ज़्यादा लोग पहुँचे नहीं थे, हम ही पहले, तो हमको लगता है कि हम ही लोग पहले पहुँच गए होंगे, बिल्कुल ही खाली खाली था। तो हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के गप वप किया और बैठे हुए थे, कोई वैसे खास पहुँचे नहीं थे। तो हम लोगों ने एक दो वीडियो बनाए, रील्स बनाए, मस्ती किए और वीडियो थोड़ी बड़ी शूट की। और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि अगर जल्दी आ जाती हैं दुल्हन तो हम लोग देख वेख के गिफ्ट दे के हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि रात हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, जब तक लोग आए नहीं थे तो मैं यहाँ पे खुद ही इंजॉय कर रही थी, कभी इधर से कभी उधर से मस्ती भरा वीडियो बना रही थी, इंजॉय कर रही थी कि कोई आया नहीं है, जब आ जाए तो फिर फटाफट गिफ्ट दे के खा पी के निकला जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद फिर भी टाइम ही मतलब ऐसा था ना कि हम लोग बहुत पहले आ चुके थे, तो हम लोग दोनों मिलके बस इंजॉय कर रहे थे, कभी फ़ोटो क्लिक करना था, कभी वीडियो बनाना था, यही हम लोग के साथ हो रहा था। और कहाँ से फ़ोटो ठीक आएगी वही कर रहे थे। देखिए यहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं और वो कभी लाइट चेहरे पे पड़ रहा तो लग रहा अच्छा नहीं आया है। आप मेरा चेहरा का एक्सप्रेशन देख सकते हैं क्या कर रहे थे हम। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट की और लगभग दुल्हन फिर बाद में आ चुकी थी। ये बंगाली स्टाइल की मैरिज थी, तो यहाँ पे आप थोड़ा लुक अलग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आए हम लोग और फिर हम लोग गिफ्ट उफ्ट दे के फिर निकल गए। ऐसे दुल्हन काफ़ी हमको अच्छी लग रही थी, तो हम लोगों ने गिफ्ट उफ्ट दिया और उसके बाद फ़ोटो वोटो शूट करा के फिर आके पहले तो बोले कि चलो पहले गोलगप्पा खा लेते हैं। तो हम लोगों ने गोलगप्पा खाया। फिर मैं यहाँ पे खाना हल्की फुल्की खाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे लेट भी हो रही थी और मुझे जाना भी था, तो मुझे निकलना था। फ्रेंड बोली कि मैं थोड़ी लेट में जाऊंगी क्योंकि उसका छोटा बेटा था, उसको खाने में लेट हो रहा था और मुझे घर जाना था क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा था और मैं यहाँ घर की तरफ निकल रही थी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगले वीडियो में बने रहिए। बाय बाय।